हाँ तो नमस्ते जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग पढ़ रही थी मैथ क्लास 10th, दो चर वाले रैखिक समीकरण, और उसमें पार्ट नंबर 2 तक हम लोग देख चुके थे। आज ए लेक्चर में हम लोग पार्ट नंबर 3 होगा, और इस लेक्चर में वैसे सवाल को हम देखेंगे जो 2025 में एग्जाम में आए हैं, 2024 में आए हैं, 23 में आए हैं, 22 में, धीरे धीरे हम ऐसे आते रहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको दिखना है कि सवाल कैसे आए थे और उनको आप बना पाते कि नहीं, मैं कैसे उसको एक सेकंड में चुटकियों में उसको सॉल्व करूंगा, वो अगर कंसेप्ट आपको जानना है तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने जो है पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि संगत क्या होती है, असंगत क्या होती है, एक हल होती है, अनेक हल होती है, कि कोई हल नहीं होती है। ग्राफ समानांतर होगा, समपाती होगी, फिर प्रतिच्छेदी होगा, फिर बताए थे विरोधी होगा, अविरोधी होगा, आश्रित होगा, इत्यादि इत्यादि चीज़ों को बहुत बारीक से मैंने समझाने का काम किया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्या करते हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज पर लाते हैं, क्योंकि वो अगर नहीं समझ में आती है तो आपको आगे जो ऑब्जेक्टिव आने वाले जो सवाल होते हैं उससे बच्चों आप छूट पाएंगे। और उसके बाद में तुरंत जो है अगले जो लेक्चर 5 थी 4 होगी, उसमें जो है मैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को एकदम नाचते ना मेथड से मैं ख़त्म करूँगा। तो आप अगर पढ़ लिए हैं फिर भी इस वीडियो को देख लें, ताकि आपको रिवीजन हो। आपको पता है कि रिवीजन में डिवीजन। तो चलिए आते सीधे टॉपिक पे। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला कंसेप्ट आपको बताया गया था कि अगर दो समीकरण रहे उसको आप ज्ञात करें, A1 बट्टा A2 अगर बराबर आ जाए B1 बट्टा B2 अगर बराबर आ जाए C1 बट्टा C2, ऐसे बताया गया था। तो इसके हल कितने होंगे सर? हल तो अनेक होंगे, ठीक है ना, अनेक हल होंगे। रिवाइज करा रहे हैं सर जी, मैंने पीछे बता दिया था। अनेक हल होगा, इसका ग्राफ कैसा जाएगा? इसका ग्राफ समपाती जाएगा। और एक क्या होगा? विरोधी होगा, अविरोधी होगा, आश्रित होगा। तो बच्चों ये होगा आश्रित। क्या होगा बच्चा जी? आश्रित होगा। संगत होगा कि असंगत होगा? मेरे प्यारे बच्चों संगत होगा। ध्यान दीजिए, मैंने आपको समझाया था हल एक हो चाहे हल अनेक हो, वो क्या होता है? संगत होता है। सर मैं फास्टली इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपका टाइम का वैल्यू है। मैं एक एक बात को घस घस कर ना लिखते रहो, क्योंकि आप खुद लिखते हैं और आपको पता है। तो मुझे सिर्फ यहाँ लिखावट पर ध्यान नहीं देने, मुझे ध्यान देनी चीज़ों को समझाना पर। ओके ना? तो चलिए टॉपिक को, ताकि कम समय में ज़्यादा मैं समझा पाऊँ। टॉपिक दूसरा है, दूसरा पॉइंट करें कि अगर A1 बट्टा A2 अगर बराबर नहीं आया B1 बट्टा B2, तो इसका हल कितने होगा? इसका एक हल होगा। और एक हल को हम अद्वितीय हल भी कहते हैं। एक हल को अद्वितीय हल के नाम से भी जाना जाता है। क्या होगा सर? समानांतर होगा। इसका ग्राफ कैसा जाएगा बच्चा जी? ग्राफ इसका प्रतिच्छेदी होगा। इसका ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी होगा। विरोधी होगा, अविरोधी होगा कि आश्रित होगा? भाई अविरोधी होगा। क्या करेगा सर? अविरोधी। संगत किया संगत। मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या बोले कि हल एक हो चाहे एक से अनेक हो, संगत होगा। अगर कोई हल नहीं होगा तो उसको हम बोलेंगे असंगत होगा। पॉइंट नंबर तीसरा था कि अगर A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 के, तो इसका कोई हल नहीं होगा। इसको पूछे कि हल कितने होंगे, तो कोई हल नहीं होगा। इसका ग्राफ कैसा जाएगा? मेरे प्यारे बच्चे, इसका ग्राफ समानांतर होगा। और इसको क्या कहेंगे हम? इसको विरोधी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? विरोधी कहते हैं। अभी क्या होगा बच्चा जी? असंगत होगा। बात समझ पा रहे हैं ना? समझ पा रहे हैं चीज़ों को? बोलेंगे सर बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ, बिल्कुल समझ रहा हूँ। अब इस टॉपिक्स को मैं कैसे ही सवाल एग्जामिनर पूछता इसको मैंने बहुत बारीकी समझाने की कोशिश करता हूँ, और सवाल लेकर आता हूँ कि सवाल कैसे कैसे पूछता। आपको इसको उतारना है तो उतार सकते हैं, क्योंकि सवाल बहुत ईजी था बच्चों। इसलिए मैं सवाल लेकर आ रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि सवाल पूछता कैसे है। ये नहीं कि अंथाइये जो है आप क्या करते हैं, रात दिन जो है कोल्हू के बैल जैसा मेहनत करें, और जब एग्ज़ाम में सवाल पूछे आपको एक भी क्वेश्चंस ना बने। तो हम जो है आपके लिए सवाल लेकर आए हैं। देखिए ये 2026 का जो है क्वेश्चंस बैंक है, और इससे आपको पता चलता है कि सर सवाल कैसे कैसे आते रहते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ से मैं कुछ सवाल उठाया हूँ जो सवाल कैसे बच्चों को तंग करने का काम करते हैं। बात समझ में आ रहा है नहीं? देखिए सवाल पहला सवाल हम पहला आपको लिख रहे हैं, और वो सवाल है कि 2x माइनस, क्या है सर? पूरा हम समीकरण नहीं लिख रहे हैं। 2x माइनस 3y बराबर 8, इस समीकरण पहला मान लेंगे हम।
और दूसरा है 4x माइनस 6y बराबर 9। इस समीकरण दूसरा है, 2024 में आया है। कब आया है जाकर देख लेना कॉपी में, इस 2024 में शिफ्ट नंबर 1 में आया है। ठीक है, और इसमें सवाल में बच्चों पूछ रहा है कि बताइए ये क्या होगा, संगत होगा, असंगत होगा, संगत होगा कि असंगत होगा कि आश्रित होगा, ये पूछ रहा है। संगत होगा कि असंगत होगा कि आश्रित होगा। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही एग्जामिनर जो है इन्हें दिया है कि संगत होगा कि असंगत होगा कि आश्रित होगा, तो भाई इसमें देखिए आश्रित होगा तो भी संगत होगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पर ध्यान देवे कह रहा है कि संगत होगा। ऑप्शन ध्यान दे, ऑप्शन देख लीजिए पहले। ऑप्शन ए में दिले है संगत, बी में दिले है असंगत, सी में दिले है आश्रित। सर ऑप्शन क्यों दिखा रहे हैं सर? ऑप्शन दिखाने से क्या होगा बच्चों, आप चीजों को समझ पाएंगे। ई और डी में इनमें से कोई नहीं, मतलब नोट। मेरे प्यारे बच्चों, आप थोड़ा सा बात को समझिए। आश्रित है इसका मतलब संगत होगा, तो ये दोनों को कॉम्बिनेशन तो साथ मिलेगा नहीं। आपको तो पता है कि आश्रित रहता है तो भी संगत होता है, और अविरोधी होता तो भी संगत होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसको बिना देख ले मैं बना सकता हूं कि ऑप्शन नंबर बी होगा, बिना देखे। ठीक है, देखिए, लेकिन मैं इसको पहले बना के दिखता हूं। बिना देखे क्यों मार दिए सर इसको आंसर? इसको बिना देखे क्यों मार दिए बी? सर बिना देखे नहीं मारा हो, देख के ना मारे हैं। देखिए, हम सोचे कि आश्रित, आश्रित का समझिए बात। आश्रित मतलब होता है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, मतलब तीनों बराबर होगा तो आश्रित होगा ना, और आश्रित होगा तो अनेक हल होगा, और अनेक हल होगा तो संगत होगा। अब बताइए संगत होगा कि आश्रित होगा? ये दोनों तो एक ही बात है। एक अनेक हल रहेगा तैयो संगत, और एक हल रहेगा तैयो संगत, तो ये तो होगा ना, तो ये भी नहीं हो। दोनों तो एक ही किस्म में जा रहा है, क्योंकि एक हल होगा तो भी संगत होगा, और अनेक हल होगा तो भी संगत होगा। यहाँ दिले है आश्रित, आश्रित का मतलब अनेक हल, अनेक हल का मतलब संगत होगा। वही मारे कि मारे, इसका मतलब असंगत होगा, कोई हल होने वाला इसका नहीं है। चेक करिए, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ a1 है, यहाँ b1 है, और यहाँ c1 है, a2 है, b2 है, और क्या है c2 है। तो हम चेक करेंगे, a1 बटा a2 निकाली। a1 के मान कितना है बाबू? 2। a2 का मान कितना है? 4। कैलकुलेशन जब कर पाइएगा तो 1/2 आएगा। फिर हम b1 बट्टा b2 निकालेंगे, तो b1 का मान कितना है बच्चा? 3। b2 का मान कितना है यहाँ? नहीं 3 नहीं, -3 है। देख रहे हैं माइनस लगा हुआ। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, एग्जाम में 2 नंबर कटी, ध्यान दीजिएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा होगा, 3 दूनी के 6, 1/2। c1 बट्टा c2 जब निकालेंगे बच्चे तो 8/9 होगा, एक कटेगा नहीं, तो 8/9 ही आंसर यहाँ होगा। मेरे प्यार बच्चों देख पाइए, 1/2 यहाँ भी आया, देख रहे हैं ना, और 1/, यहाँ भी 2 आया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि a1 बट्टा a2 बराबर आ रहा है b1 बट्टा b2, लेकिन बराबर नहीं आ रहा है c1 बट्टा c2। इतना दूर बात को समझ पा रहे हैं ना? बोलेंगे सर बिल्कुल समझ पा रहा हूँ। a1 बट्टा a2 1/2 आया, b1 बट्टा b2 1/2 आया, लेकिन c1 बट्टा c2 8/9 आया। इसका मतलब कि दोनों तो बराबर आया, लेकिन तीसरा बराबर नहीं आया। मेरे प्यारे बच्चों, जब ऐसी होती है तो इसका कोई हल नहीं होती है, और जब कोई हल नहीं होगी तो क्या हम इसको मारेंगे? असंगत मारेंगे ना। इसको ऑप्शन नंबर क्या होता? ऑप्शन नंबर बी होता। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटाते हैं, अब अगले सवाल पर आते हैं। बच्चों सवाल इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि सवाल किस प्रकार से पूछते हैं, ताकि मेरा बच्चा जब एग्जाम में जाए तो हबड़ाए नहीं और सवाल को धुआं धुआं के चलाए। ठीक ना? चलिए आइए, 24 में एक सवाल और पूछा है जो मैं बताता हूँ। आज का सेशन का दूसरा सवाल कह रहा है कि 3/2 यानी 3/2x प्लस 5/3y 5/3y बराबर 7 दिया गया है। समीकरण पहला इसको मान लेते हैं, और 9x माइनस 10y इजकल टू क्या है? 14। इस समीकरण दूसरा है। ये भी बच्चों क्या आया है? 2024 में। शिफ्ट बता दीजिए आंसर था ना, जाके देखें कॉपी में, चलिए देख लीजिए। शिफ्ट नंबर सेकंड है। अब इतना ताजा सवाल है, इसको बनाना है, ध्यान दीजिए। ऑप्शन ए में दिले है कि अविरोधी होगा। ऑप्शन ए में क्या दिले है?
आप विरोधी होगा। जब हम लिखेंगे ना ऐसे वाला तो आप वीडियो को थोड़ा सा बढ़ा दे सकते हैं, कोई दिक्कत। दूसरा कह रहा है कि विरोधी होगा, और सी एरा से बेस जब बढ़ाने से बेस है कि आप थोड़ा सा बनाते रहिएगा, मार रोकिए कर चल दीजिएगा, आप बनाते रहिएगा मैथ को, और बना के आंसर बताइए कि क्या होगा। सी में कह रहा आश्रित होगा, और डी में कह रहा नोट इनमें से कोई नहीं होगा। अब बताइए, ये सवाल 2024 में आया था, बच्चा को बट्टा में इसलिए करके दिए थे कि उनको कैलकुलेशन करना नहीं आता होगा, उनके सर जो है कैलकुलेशन नहीं सिखाए होंगे, और बच्चा एग्जामिनर में सवाल छोड़ के चलाए होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपको नहीं छोड़ के आना है। अरे छोड़ के वो आएगा जिनको नहीं पढ़ाया जा रहा है, उन्हें छोड़ के आएंगे, हम लोग थोड़े ना छोड़ के आएंगे। बात को समझिए, यहाँ पर देख रहे हैं कि A1 का मान है 3/2, B1 का मान है -5/3, और C1 का मान है 7, A2 का मान है 9, B2 का मान है -10, और C2 का मान है 10। हम क्या करें बच्चों, चेक करेंगे। एक काम करिए, अब मैं A1/A2 B1/B2 अलग अलग नहीं निकालूंगा, मैंने एक बार में ही उसको बना दूंगा। तो देखिए कैसे बनाऊंगा। डायरेक्ट लिखेंगे हम A1/A2, मतलब डायरेक्ट निकाल रहे हैं। A1/A2 बराबर निकालेंगे B1/B2 बराबर निकालेंगे C1/C2। इस शर्त मैं निकालना जा रहा हूँ। A1 के मान कितना है, बोलेंगे सर 3/2, और मेन बट्टा है जिसका मान है 9। ध्यान दीजिएगा, ये मेन बट्टा है। यहीं पर एग्जामिनर जो है सवाल देने का मकसद उनको यही है, वो बच्चे कैलकुलेशन उनको आती है नहीं, इनको फ्रैक्शन जो बट्टा वाले सवाल होती है उनको पलटने आता है कि नहीं, उनको रिवर्स करने आता है कि नहीं, उनको चेंज करने आता है कि नहीं। एग्जामिनर यही सोचकर इस सवाल को 2024 में उठाने के काम किए थे। बराबर लिख दिए। B1 का मान कितना है बच्चा, 5/3 मेन बट्टा ये है, और इसके नीचे कितना है -10। ठीक है, बराबर तब बराबर, और C1 के मान है 7 और C2 के मान है 14। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चे, इसको आप कैलकुलेट करके देखिए। मैंने आराम से समझाता हूँ। इसके ऊपर 2 टर्म है, लेकिन इसके नीचे 2 टर्म है तो इसको नीचे 1 मान लेंगे। इसके ऊपर 2 टर्म है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, क्योंकि 2 गो मेन बट्टा के ऊपर भी 2 गो हो गया, मेन बट्टा के नीचे भी 2 गो हो गया। इसमें मेन बट्टा के ऊपर भी 2 गो है तो नीचे भी कर दिए, समझने के लिए। आइए अब इसको करते क्या है, ऊपरला को ज्यों के त्यों लिखी जाती है बच्चों। इसको पलट के लिखते हैं तो 1/9 होगा, इक्वल तो इक्वल 5/3 लिखिए। 5 बटा कितना लिखेंगे, 5/3 लिखेंगे, और इसको हम पलट के लिखेंगे तो 1/-10 बराबर 7 बटा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। आइए 3 से काटिए तो 3 दूनी के 6, एक कटेगा नहीं कटेगा सर, एक कटेगा 7 दूनी के 14। आगे आइए बच्चे, यहाँ क्या आया 1/4 आया, और बराबर यहाँ कटेगा, हाँ जी कट ही रहा था जी, 5 दूनी 10, तो देखिए यहाँ माइनस लगल है ना, माइनस लगल, ध्यान से देखिए तो 3 दूनी के 6, यानी 1/-6 बराबर आ गया 1/2। ध्यान दीजिए, ये पहिलका बराबर आ रहा है, जो पहिलका बराबर नहीं आ रहा है हमको ऐसा का मारना है, तो बताइए पहले बातिया को समझिए। ये हमको क्या आ गया, A1/A2 बराबर नहीं आया B1/B2। बाबू A1/A2 न है, और B1/B2 का नहीं मान आया है, C1/C2 का मान आया, तो ये दोनों आपस में नहीं ना बराबर है। तो लिख देंगे कि चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, ठीक है, इसीलिए अब बताइए, सॉरी बराबर नहीं है ना, बराबर नहीं है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। याद कीजिए, जब तीनों बराबर तो आश्रित, जब A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 तो अविरोधी, A1/A2 बराबर B1/B2 लेकिन ना बराबर C1/C2, तो इसको बोलते हैं विरोधी ना। तो मेरे प्यारे बच्चे, विरोधी पर हम आंसर टिक करके आगे निकल जाएंगे। मतलब बात समझाते रहिएगा, सॉरी इस सवाल को आप देख रहे हैं, आप समझ में आ रहा है ना, तो कमेंट में करते जाइएगा लास्ट में कि सर समझ में आ रही है बातें, हाँ या नहीं, बोलेंगे सर बिल्कुल समझ में आ रहा। तो चलिए इसको भी उतार लीजिए, और कुछ सवाल दिखाते हैं। सब दम ताज़ा ताज़ा सवाल दिखा रहे हैं, स्क्रीनशॉट नहीं ले सर, ले लीजिए ना, पीछे करके ले लीजिएगा सवाल को। ऐसा ही 2 नंबर, अगर एक नंबर के सवाल है, जो अगर 1 नंबर के सवाल अगर समझ में आ गया तो समझिए कि 2 नंबर के सवाल को आप तबाही कर देंगे। तो 50 को पूछता है ऑब्जेक्टिव, और 30 नंबर के पूछता है 2 नंबर की बात है, 50, 30, 80 तो ऐसा ही हो गया आपको। इसलिए बच्चों 2 नंबर पर आपको बहुत ध्यान देना है। क्या करना है बच्चों, बहुत ध्यान देना है, कुछ करना बहुत ध्यान। अब देखिए सवाल डायरेक्ट कैसे पूछा है, एक 2023 में डायरेक्ट पूछा है। 2023 में देखिए क्या पूछा था, तीसरा सवाल 2023 में
2023 में डायरेक्ट पूछा है कि दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि संपाती रेखा हो, ध्यान दीजिए, दो अगर ग्राफ लाइन खींच रहा है, उसका रेखा कैसा है, संपाती है, तो पूछा है हलों की संख्या क्या होगा। एक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनगिनत हल होगा, इनमें से कोई नहीं। ये आंसरवा को कमेंट में आपको आंसर देना है ताकि मैं समझ पाऊं कि मेरा बच्चा पढ़ा है। क्या क्वेश्चन फिर सुनिए, यदि अति दो रैखिक समीकरणों को लेखा चित्र मतलब ग्राफ यदि संपाती है तो उनके कितने हल होंगे, आंसर कमेंट में दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चे, जब संपाती है तो हल कितने होते हैं, अनेक हल होते हैं। अनेक हल ना, तो कमेंट में आप दीजिएगा कि अनेक हल होगा। मैंने बता भी दिया है, आपको आंसर देना है कमेंट, ठीक है ना। अगले सवाल पर मैं आता हूं। अरे दम सवाल लीजिए जी, पूछते हैं जी, कैसे सब बच्चों को डराते रहते हैं टीचर्स लोग, बहुत हार्ड आता है भाई, इतना इजी आता है कि मुझे बनाने में शर्म आता है, इतना मैंने थ्योरी पढ़ाता हूँ जोड़ तोड़ से। चलिए आइए, सवाल नंबर 4 बोल रहा है कि 2x माइनस 3y बराबर 5 ये समीकरण पहला है। फिर अगला कह रहा है कि 4x, ये तो लगा लिखे थे नहीं, 4x माइनस 6y इजकल टू 7 समीकरण दूसरा है। पूछ रहा है कोई सर कहीं ना पूछा है, ये भी 2024 ने पूछा है, सेकेंड शिफ्ट ऑब्जेक्टिव। अब बताइए एकरा कोची पूछ रहा है सर, एकरा में कह रहा है एक हल होगा, अनगिनत हल होगा, कोई हल नहीं होगा। ई वाला पूछ रहा है कि एक हल होगा कि अनगिनत हल होगा कि कोई हल नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चे तो देखिए ना, ऑब्जेक्टिव है तो हमको बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट उड़ाएंगे। अब इतना बटा इतना, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है तो डायरेक्ट मारेंगे, वो हो 2/4, ये तो काट के आ गलो भाई 1/2। देखो यहाँ पढ़िए, -3 बटा -6, 3 दूनी 6, माइनस माइनस कैंसिल, तो 1/2। बात को समझिएगा। जो सवाल नहीं समझ में आएगा कमेंट करिए कि सर ये नहीं समझ में आया था, बना देंगे अगला वीडियो में। फिर निकाल देंगे सर इतना इतना बटा इतना कर लिए, तब इतना बटा इतना कर लिए, तब इतना बटा इतना करना है, 5/7 भाई, तो कट कुट के 5/7 आएगा ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि A1/A2 बराबर आ गया B1/B2, लेकिन बराबर नहीं आया C1/C2। तो कितने हल होंगे सर, इसको तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों, जब 1 नंबर के सवाल है तो हम यहाँ लिखे रहे A1/A2, B1/B2, C1/C2, ऐसे लिखते रहिएगा तो होगा थोड़े नहीं। आपको ऐसा नहीं करनी है बच्चों, आपको ऑब्जेक्टिव वाला सवाल को क्या करना है, आंखों में खेल जानी है। वो आंखों में नींद होगा पर सोना नहीं है, और यही समय है कुछ करके दिखाने को, इसे खोना नहीं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ तक समझ चुके होंगे, और कहीं तो और दिखा देते हैं कुछ अच्छे अच्छे सवाल। अभी थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं। अब देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है 4x प्लस py इजकल टू 6 समीकरण पहला। 16 है, 6 नहीं 16 है। 2x प्लस 9y बराबर 15, 2x प्लस 9y बराबर 15 समीकरण। कह रहा है कि समानांतर है, कह रहा है कि इस समानांतर हो, पहला ही बोल दिया कि कौची है, इस समानांतर हो तो P का मान बताएं। मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल बहुत ईजी है, ऑप्शन दे दें। ऑप्शन दे ले 1/3 ऑप्शन ए में, बी में दिया गया है 3, सी में दिया गया है 18 और डी में दिया गया है -3। मेरे प्यारे बच्चों, ये भी सवाल 2024 में ही आए हैं, तो अब देख सकते इसको। सर इतना ताज़ा सवाल क्यों दिखा रहा है, मैंने जो सवाल कैसे तत्काल में चल रहा है वही सवाल दिखाना होता ना, क्या आखिर सवाल कैसे चल रहे हैं। अब मुझे P का मान निकालना है, ये बोल दिया समानांतर है। अब समानांतर, सोचिए कि समानांतर है तो समानांतर है, इसका मतलब तो A1/A2 बराबर होता है B1/B2, लेकिन बराबर नहीं होता है C1/C2। यही तो होता है, ये हम सोच रहे हैं। मैंने आप बच्चे तो आप सोचिएगा ना कि वो समानांतर बोला है, इस तो लिखेंगे इसको कि चूंकि यह समानांतर, इनको दिखाएंगे ना कि आप ही बोल दिए हैं कि समानांतर है, आप ही बोले हैं ना, और P के मान पूछे हमरा से, तो लिखेंगे चूंकि यह समानांतर है, समानांतर है इसलिए क्या हो जाएगा,
इसलिए हो जाएगा कि A1/A2 बराबर हो जाएगा B1/B2, लेकिन बराबर नहीं हो जाएगा C1/C2। मेरे प्यारे बच्चों, बात को समझ पा रहे हैं ना? A1/A2, A1 के मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 4। A2 के मान कितना है? 2। बराबर B1 के मान P और B2 के मान 9, नॉट इक्वल C1 के मान 16, C2 के मान। अब मैं देख रहा हूँ आंसर पूछ रहा है कि P का मान, भाई नॉट इक्वल करके कोई आंसर नहीं है, तो इसको एकरा से कंपेयर नहीं करना है। एकरा से हम कर सकते हैं, लेकिन एकरा से कंपेयर नहीं करनी है। मैंने एकरा देखिए, इतना बराबर ई, इतना बराबर ई, समझ रहे ना? मैंने इतना बराबर ई, लेकिन बराबर नहीं है एकर बराबर ई। तो कभी कभी क्या करता है कि आंसर में नॉट इक्वल करके दिया रहता है, तो आप एकरा एकरा से बराबर कर दें। जो बराबर दिले है तो समझे कि एकर एकरा से बराबर होगा। ठीक है ना? तो चलिए हम चलते हैं। तुम क्या करेंगे? इतना बराबर इतना आपस में कर देंगे, तो लेंगे इसीलिए 4/2 बराबर हो जाएगा P/9। काटिए, 2 से काटिए, 2 दूनी के 4, कितना बचा? बच्चा 2/1 बचा, नीचे कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। यहाँ बचा P और यहाँ बचा 9। तिरछा तिरछी गुना करेंगे, P में 1 से तो P और 9 में 2 से तो 9 दूनी 18। यही आपका प्यारा सा आंसर था। और बच्चे ढेर इसको छोड़ के आए होंगे। जो नहीं पढ़ेंगे वो क्या करेंगे बताइए? चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, और कहती है तो और इस सब चीज़ों को दिखाते हैं। बोलिए, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो चलिए हम 2-3 गो होमवर्क देते हैं, उसका कमेंट करके कर दीजिएगा, ठीक ना? ये टॉपिक खत्म होती है और इसके बाद सीधे हम आएंगे अब मेथड पे। विलोपन मेथड, ब्रजगुणन मेथड, प्रतिस्थापन मेथड, इस सारे मेथड को मैं इस पर सॉल्व कर दूंगा। चलिए आपको होमवर्क दे रहे हैं, इसको सॉल्व करके लाना है, ठीक है ना? चलिए पहला सवाल लिखिए। पहला सवाल कह रहा है कि 4x प्लस KY बराबर 6 समीकरण पहला, और दूसरा है 3x प्लस KY बराबर 1 समीकरण दूसरा। ये कह रहा है कि अद्वितीय हल है, दे दिया है कि हल कितना है? अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है तो K का मान बताएं। K का मान बताएं। ये होमवर्क में जा रहा है, आंसर आना चाहिए कमेंट में, कि बच्चे का आंसर आना चाहिए। दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। सवाल सही लिखे हैं ना? चलिए बहुत अच्छा है। सर बता दो दीजिए कब आया था? 2020 में आया है सवाल। सवाल दूसरा, थ्री एक्स माइनस वाई बराबर 5, ये समीकरण पहला। दूसरा है 6x माइनस 2y बराबर K, ये समीकरण दूसरा। एकरा कोची कह रहा है? कोई हल ना है। इनमें दे दिया है कि कोई हल नहीं है, माने इसका कोई हल नहीं है, ठीक है ना? तो K का मान क्या होगा? तो K का मान बताएं मेरे प्यारे बच्चे। मैं इसको ऑप्शन दे देता हूं, ध्यान दीजिए। इसका आंसर दिले है K बराबर -6। बी ऑप्शन दिले है, बी ऑप्शन दिले है, कहाँ से उतार दिए जी? ठीक है ना, गलती उतार रहे हैं ऑप्शन। 3x माइनस वाई, ध्यान दीजिए, फिर से ऑप्शन गलत उतार दिए। ऑप्शन मुझे यहाँ देना है ना, 6x। चलिए ठीक, ध्यान दीजिए। ऑप्शन ए में दिले K बराबर 0, सावधानी हटी, दुर्घटना तुरंत घट जाता है। K नॉट इक्वल 0। और सी में दिले है K नॉट इक्वल 10। और डी में दिया गया है K इजकल टू -10। 2 सवाल हो गया ना? तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल क्या कह रहा है? तीसरा सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है तीसरा सवाल जी? क्या कह रहा है? x माइनस 2y बराबर 3, ये समीकरण पहला।
x माइनस 2y बराबर 3 और दूसरा है 3x प्लस के वाई इजकल टू 1 1। ये समीकरण दूसरा है। ये कह रहा है अद्वितीय है भाई, उतार दिए गलती का तो का सवाल जी। 4x प्लस के वाई कहाँ से उतार दिए हैं? 4x प्लस के बराबर 6, ठीक है। 2x माइनस 4y उल्टी पल्टी उतार दिए हैं। छोड़िए, नहीं बनाइएगा, हम इस चेक कर लेंगे, वरना से कोई दिक्कत नहीं है, कोई रहने दीजिए भाई। मुझे बनाना है तो बनाना है, ऑप्शन पर क्या जाना है। हो सकता है एक आदमी देखो, इतना भी सवाल रहता है ना बच्चों, देखने में कहो था कि देखे लाई तो देखा था, कभी कभी मिस्टेक से होती है, क्या दिक्कत। चलिए रहने दीजिए। x माइनस 2y बराबर 3 और 3x प्लस के वाई बराबर 1 का अद्वितीय हल है। इसका दिल है अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। तो हो तो एक में के मान पूछ दिया है, के का मान बताइए, के का मान बताइए। ये सब 20 में आया है। एक आध सवाल कौन गलती उतार के देख लेते, थोड़ा सा मिला ही लेते, रुक जाइए। तो 4x प्लस के वाई बराबर 6, 2x माइनस 4y बराबर 3। यहाँ पर ध्यान दीजिए 2x माइनस, यहाँ गलती उतर गया है सवाल। 2x माइनस 4y बराबर 3 है। एक बदले है अनगिनत हल होंगे। क्या दले है? अनगिनत हल। एक बदले है क्या दले? यहाँ पड़ी अनगिनत हल। अनगिनत हल है तो के का मान निकाले, समझ गया ना। एक सवाल और दे देते हैं कि प्रतिच्छेदी का कितने हल होता है, कितने हल होगा। 4 आंसर दिए हैं बच्चों, चारों का आंसर आपको कमेंट में करना है और आपको बताना है कि वीडियो कैसा लगा, वीडियो आपके लिए यूज़फुल है या यूज़फुल नहीं है। और अगर यूज़फुल है तो वीडियो को अभी तक लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे होगा क्या, सब्सक्राइब करने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है मुझे, सब्सक्राइब करने से होता है आपको फ़ायदा कि जो भी वीडियो अपलोड होगी वह सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू। हम तुरंत लेके आएंगे विलोपन विधि, ब्रजगुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि, सारा मेथड को मैं नस्ते नाबूद कर दूंगा। तो आप खाली बने रहे, वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू बच्चे, लव यू।